को देखने के बाद हमारे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि मैम आप प्लीज़ एक इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाइए जिसमें हम आपको बता सके कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो 12th का हो, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आपके पास इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, जब भी आपका एग्ज़ाम आता है, तो आपको जो 15 मिनट का टाइम मिलता है आप कुछ मत करिए। सबसे पहले उन 15 मिनट में आप अपना रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। रीडिंग सेक्शन आपको पता है कि उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उन 15 मिनट में आपको अपना वो रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, पहला ऑप्शन। अगर आपका मन है कि नहीं हम रीडिंग सेक्शन पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा क्वेश्चन पेपर ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो है आपका राइटिंग सेक्शन। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज आपके पास आ सकते हैं, तो आपको उन्हीं आइडियाज और उन थॉट्स को अपने राइटिंग सेक्शन में डालना है। राइटिंग सेक्शन करिए सबसे पहले। राइटिंग सेक्शन के बाद जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ग्रामर सेक्शन भी होता है, आप ग्रामर सेक्शन भी बाद में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर सेक्शन। बाद में जब राइटिंग और ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप लिटरेचर पे जाइए, लिटरेचर कंप्लीट करिए। लिटरेचर में भी आपको जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं आप सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अब बात आती है पोइट्री की, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को कि कैसे हम पोइट्री को अटेम्प्ट करें। तो पोइट्री के लिए बेस्ट थिंग इज, आपके पास अभी भी टाइम है, आपको करना क्या है, पोइट्री के हर एक क्लॉज, हर एक फेज, हर एक लाइन का मीनिंग अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए उस केस में, ठीक है। दूसरी चीज कि सारे पोएट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आप पोएट का नाम भूल जाओगे या जो पोएम का नाम है वो भी भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लिटरेचर अपना कंप्लीट करिए। उसके बाद लिटरेचर जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब आता है आपका रीडिंग सेक्शन, विच इज सेक्शन ए, ठीक है। आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन उसके बाद अपना कंप्लीट करना है सबसे लास्ट पे। उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रीडिंग सेक्शन अपना रीड करना है तो रीड करिए। अगर आप रीड कर चुके हो तो आप सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बात करते हैं कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। आपको 3 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर, ठीक है। फर्स्ट जो 1 आवर है वो आपको अपना राइटिंग और ग्रामर सेक्शन पे देना है फॉर क्लास 10th। 12th में है तो सिर्फ और सिर्फ अपना राइटिंग सेक्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास आर्टिकल्स भी आते हैं, नोटिस भी होती है, एडवर्टीजमेंट भी होता है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के पास, तो उनके पास राइटिंग सेक्शन का थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो जनरली होते हैं। बट 10th के पास इतने कम क्वेश्चंस होते हैं, 2 ही क्वेश्चन राइटिंग में करने होते हैं, बाकी ग्रामर्स होती है, ठीक है। 1 आवर आप अपना राइटिंग एंड ग्रामर पे दीजिए, नेक्स्ट 1 आवर आप अपना लिटरेचर पे दीजिए, और बाकी का जो 1 घंटा आपके पास बचा है उस 1 घंटे में आप अपना रीडिंग सेक्शन कर लीजिए। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आप खुद भी नोटिस करोगे कि आपका पेपर एक तो जल्दी हो रहा है, दूसरी चीज कि आपके थॉट्स क्लियर रहेंगे, आप पजल्ड नहीं होगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रीडिंग सेक्शन पहले करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कई बार हमें आंसर नहीं मिलते, कई बार हम क्वेश्चन में मैच करने में लगते हैं कि हाँ इस वर्ड को पर्टिकुलरली हम पैराग्राफ में ढूंढे, वो भी हमसे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा टाइम हमारा रीडिंग सेक्शन ले जाता है। और उसी वजह से होता क्या है कि आपका राइटिंग बहुत इफेक्ट होती है। और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा राइटिंग सेक्शन का, अगर वो बहुत अच्छा होगा, आपके फॉर्मेट एक्यूरेट होंगे, फॉर्मेट पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आप इजीली अच्छे से राइटिंग भी कर सकते हो और फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। तो दिस इज द प्रोसीजर जो आप अगर फॉलो करते हो तो आप 90+ तक स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जिनकी तैयारी अभी तक हो ही नहीं पाई है, तो आप कुछ मत करिए, आप मार्केट जाइए, मार्केट से एक अरिहंत बुक है चैप्टर वाइज, उसको लीजिए। उस बुक में सारे चैप्टर्स के समरी,
सारे पोएम्स की समरी, PYQs सब कुछ है। 24 घंटे में बस उसे पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए। 101% गारंटी है कि अगर आप उस बुक को कंप्लीट करके जाते हो एग्जाम में तो आपके 90+ स्कोर आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी भी हाल में कुछ भी नहीं मिल रहा है करने को तो सिर्फ अरिहंत कर लो और कुछ मत करो। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहो। आपको नई नई अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे। धन्यवाद।